जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करें, और जब आप नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा आरंभ करेंगे तो आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी आपको बात समझ में आएगी। पहले बात सामग्री की करते हैं। सामग्री की लिस्ट आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको चाहिए वो चाहिए एक लकड़ी की चौकी, यानी लकड़ी की चौकी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि भगवती की जब अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तो माँ भगवती को चौकी पर विराजमान किया जाता है। तो एक चौकी या पटरी या कुछ भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। और उसके साथ में चाहिए माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति। अगर आप माँ काली की भी सेवा करते हैं तो माँ काली की फ़ोटो या मूर्ति। फिर उसी हिसाब से आपको चाहिए माँ दुर्गा और माँ काली के फ़ोटो या मूर्ति के साइज़ की लाल चुनरी। और अगर आप साधक हैं तो माँ काली के लिए काली चुनरी का प्रयोग करें, और अगर आप गृहस्थ हैं तो माँ दुर्गा के लिए भी लाल चुनरी का प्रयोग करें और माँ काली के लिए भी लाल चुनरी का ही प्रयोग करें। एक देशी घी का दीपक आपको चाहिए। एक, अगर आप माँ भगवती की सेवा करते हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, तो आपको सरसों के तेल का दीपक एक चाहिए। लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, सुपारी चाहिए, पान के पत्ते आपको चाहिए, बताशे चाहिए, 4 लड्डू बूंदी के आपके पास होने चाहिए, फूल चाहिए, कपूर चाहिए और रोली। कोई भी फल जो ऋतु फल होते हैं वो आप ले सकते हैं। फोटो या मूर्ति की शुद्धि के लिए आपके पास कच्चा दूध या गंगा जल होना चाहिए। एक नारियल होना चाहिए, जो जिसको गोलागिरी वाला होता है वो कच्चा नारियल। और नारियल के लिए एक चुनरी आपके पास होना चाहिए और पानी का कलश आपके पास होना चाहिए। अशोक या आम के पत्ते आपके पास होने चाहिए। माँ काली के लिए श्रृंगार का सामान, माँ दुर्गा के लिए श्रृंगार का सामान, और 5 मेवा यानी पंच मेवा माँ के भोग के लिए। और इसके अलावा आप कोई भी भोग रखना चाहें, जैसे कि हमने पताशे बताए हैं, वो भी माँ के लिए भोग में रखे जाते हैं। पंचमेवा का भोग माँ भगवती के लिए रखा जाता है। या आप अपने घर से कोई भोग बनाना चाहते हैं तो वो भोग आप रख सकते हैं। मिठाई का भोग माँ भगवती के लिए रख सकते हैं। साथ ही अब बात आती है अखंड दीपक की। तो अखंड दीपक आपकी इच्छा के अनुसार लगता है। अगर आपकी सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, तो आप अखंड दीपक लगा सकते हैं। और अगर आप 2 दीपक लगाना चाहते हैं, माँ काली और माँ दुर्गा के लिए, तो आप माँ दुर्गा के लिए देशी घी का दीपक लगाएं और माँ काली के लिए सरसों के तेल का दीपक लगाएं। या फिर अगर आप दोनों देशी घी के लगाना चाहते हैं तो दोनों देशी घी के आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सामग्री आपको चाहिए माँ की पूजा के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है चौकी लेनी है। चौकी को आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। फिर उसके बाद में चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है, और लाल कपड़ा बिछाने के बाद में जो आपके पास मूर्तियां हैं या फोटो है उनको पहले आपको शुद्ध करना है। गंगा जल का छींटा लगाना है, फिर दूध का लगाना है, फिर गंगा जल का लगा करके उसको साफ कर लेना है और चौकी पर स्थापित कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो आपकी फ़ोटो या मूर्ति है उनको आपको चुनरी अर्पित करनी है। अगर आपके पास श्रृंगार का सामान आप है, यानी ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। कोशिश ये रहे कि आप, अगर आप ज़्यादा नहीं रख सकते तो 3 या 5 श्रृंगार के सामान अवश्य रखें। माँ के सामने आपको पुष्प अर्पित करने हैं, और दोनों माँ को आपको रोली का तिलक लगाना है। दोनों को ही आप तिलक करें, माँ के सामने पुष्प रखें। फिर उसके बाद में आपको कलश स्थापना करनी है। आपको पानी का कलश लेना है, और साथ में सबसे पहले आपको कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। फिर उसके बाद उसमें जल भरना है, और उसके बाद में आपको उसमें या तो आप एक सिक्का डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, हल्दी की गांठ डालें, या आप चाहें तो कोड़ियाँ भी उस पानी में डाल सकते हैं और 2 लौंग डालें। तो आप 2 कलश भी रख सकते हैं, यानी एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रख सकते हैं, या फिर आप एक कलश भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाने हैं, और उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी चाहिए। नारियल आपका चुनरी में लिपटा हुआ होना चाहिए। तो उसकी स्थापना आपको कलश के ऊपर करनी है। फिर उसके बाद में आपको चौकी पर गणेश जी की स्थापना करनी है, और
साथ में भैरव जी, अगर भैरव जी की आपके यहाँ फ़ोटो है तो उनको स्थापित करें, हनुमान जी की फ़ोटो है तो उनको स्थापित करें। फिर उसके में जो सबसे पहले आपको पूजन करना है वो उनका करना है, वो है गणेश जी का। तो गणेश जी का आप पूजन करें यथाशक्ति। आपको उनको तिलक करना है, अक्षत चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं, और गणेश जी को आपको किसी भी फल का भोग लगाना है, तो वो आपको फल का भोग रखना है। साथ में जो भगवती के दो मुख्य गण होते हैं, यानी वीर लांगोर और भैरव जी, उनका आपको पूजन करना होता है। तो उनको भी आपको तिलक करना है, फूल चढ़ाने हैं, फल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं। और जो हमने 4 बूंदी के लड्डू आपको बताए हैं, उसमें आपको 4 बूंदी के लड्डू में से 2 लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने हैं और 2 लड्डू आपको भैरव जी को चढ़ाने हैं। तो इस प्रकार से आपको उनका पूजन करना है। उसके बाद में भगवती के का पूजन आपको करना है। भगवती को आपको जो श्रृंगार बताया था वो चढ़ाना है। माँ भगवती को आपको भोग रखना है। भोग में आप पताशे लौंग भी रख सकते हैं, पंचमेवा भी रख सकते हैं, कोई मिठाई भी रख सकते हैं, कोई फल रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भगवती के सामने आपको अर्पित करनी है और भगवती को तिलक करना है। और अब आपको कलश स्थापना करने के बाद में अपनी ज्योत प्रज्वलित करनी है। अगर आप अखंड दीपक लगाने जा रहे हैं तो अखंड दीपक के लिए आपको सबसे पहले आपको दीपक को आसन देना होता है। तो अखंड दीपक के लिए आपको आसन देना है। आप चावलों का भी आसन दे सकते हो, आप गेहूं का भी आसन दे सकते हो, या फिर आप नीचे प्लेट भी रख सकते हो। तो वो दीपक आपको तैयार कर लेने हैं, अखंड दीपक। और अखंड दीपक तैयार करने के बाद माँ भगवती के सीधे हाथ पर आपको देसी घी का दीपक जलाना है और माँ के उल्टे हाथ की तरफ आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं। तो इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। माँ को धूप दिखानी है, दीप दिखाना है। और दीपक का पूजन करने के बाद, दीपक का पूजन आप कैसे करेंगे? दीपक के सामने आपको अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, दीपक को तिलक करना है, और इस तरह से आप दीपक का पूजन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी चौकी सज जाएगी। और चौकी सजाने के बाद में आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प की बात आती है कि संकल्प कैसे लें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कलश में आम या अशोक के पत्ते भी जरूर लगाने हैं, क्योंकि आम और अशोक के पत्ते शुभ माने जाते हैं, घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। तो वो आपको लगाने जरूरी हैं। अब आपको क्या करना है? आपको जो भी अनुष्ठान करना है या जो भी आपको स्तोत्र का पाठ करना है, उसको करने के लिए आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना संकल्प के पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हाथ में जल लेना है, और जल लेने के बाद चावल और एक पुष्प हाथ में लेना है। फिर आपको अपना नाम बोलना है। फिर अपने पिता या पति का, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का नाम बोले, अगर अविवाहित हैं तो अपने पिता का नाम बोले, अपना गोत्र बोले, अपना पोस्टल एड्रेस बोले, और अपना जिस शहर में आप रहते हैं वो बोले, अपने देश का नाम बोले, और भगवती से कहें कि मैं इस साधना के लिए, जो साधना या मंत्र आप जाप करना चाहते हैं, इतनी संख्या के लिए मैं संकल्प करता हूँ। आप मेरी पूजा का, जाप का और जो मेरे स्तोत्र है उसके पाठ की आप रक्षा करना, और मेरे संकल्प की भी रक्षा करना, और मुझे आशीर्वाद देना, जिससे कि मैं निर्विघ्न ये संकल्प जाप पूर्ण कर सकूं। तो ये प्रार्थना करके आपको जो संकल्प आपने हाथ में लिया है, यानी अक्षत, फूल और जल, वो आपको भूमि पे छोड़ देने हैं। और उसके बाद में जैसा आप पूजा पाठ करते हैं उसी हिसाब से आपको अपना पूजा पाठ प्रारंभ करना है। तो इस प्रकार से आपका पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएगा। और इससे अगली वीडियो में बताएंगे आप कौन से स्तोत्र मंत्र का जाप इस नवरात्रि में कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।